बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशरकीन मक्का का सरदार अबू जहल के बारे में रवायात में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को कुरान पढ़ते थे तो अबू जहल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुप छुप कर किरात सुनता था। इसी तरह अबू सुफियान और अखनस बिन शरीक भी छुप छुप कर कुरान मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। एक दूसरे को खबर भी न थी। सुबह तक तीनों छुप छुप कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते थे। जब दिन का उजाला होने लगता तो ये वापस अपने अपने घरों को लौट आते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि तीनों रात को कुरान सुनने निकले और वापसी में एक जगह तीनों की मुलाकात हो गई। हर एक ने दूसरे से कहा कि तुम कैसे आए हो। जब बात खुलकर सामने आ गई कि कुरान सुनने आए थे तो अब सब ने आपस में मुआहिदा किया कि हम आइंदा के बाद कुरान सुनने के लिए नहीं आएंगे। तीनों को डर था कि ऐसा न हो कि हमें देखकर कुरैश के नौजवान भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किरात सुनने ना आ जाएं और हम नई आजमाइश में पड़ जाएं। चनाचा दूसरी रात आई तो हर एक ने यही गुमान और ख्याल किया कि वो दोनों तो नहीं आएंगे, चलो मैं ही कुरान सुन लूं। गर्ज ये कि वापसी पे सुबह के करीब फिर उसी जगह तीनों की मुलाकात हो गई। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर एक दूसरे को तीनों मलामत करने लगे। बालाखिर दोबारा अहद लिया गया कि कुरान मजीद सुनने के लिए अब नहीं जाएंगे। सुबहान अल्लाह, कुरान मजीद सुनना और वो भी सरकारे दो आलम की जुबान मुबारक से भला उन काफिरों को कब सोने देता था। इसी वजह से उनकी नींदें भी खत्म हो चुकी थी। और जब तीसरी मर्तबा रात आई तो फिर ये तीनों ने ख्याल करते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारका में जाकर पहुंचे और कुरान सुना और वापसी पर फिर तीनों की मुलाकात हुई। अब तो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर तीनों तकते रह गए और आखिर सुबह को फिर मुआहिदा किया कि आइंदा से तो हरगज वो कुरान मजीद सुनने के लिए नहीं जाएंगे। अब अखनस बिन शरीक अबू सुफियान के पास आया और कहने लगा, ए अबू हंजला, तुम्हारी क्या राय है? तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुरान सुना है तुम उसके बारे में क्या कहते हो? अबू सुफियान कहने लगा, ए अखनस बिन शरीक, खुदा की कसम मैंने जो बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सुनी हैं उनको खूब जानता हूँ, लेकिन बाज बातें ऐसी हैं जिनका मकसद और मानी मुझको समझ नहीं आया। अखनस बिन शरीक ने कहा कि अबू सुफियान, खुदा की कसम मेरी भी यही हालत है। उसके बाद अखनस बिन शरीक ने अबू जहल के पास गया और कहने लगा, ए अबू अल हुक्म, तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? तुमने क्या सुना? तो अबू जहल ने कहा कि हम और बनु मनाफ मकाम शर्फ के हासिल करने में हमेशा दस्ते गिरबान रहे हैं। उन्होंने दावतें की, हमने भी की, उन्होंने खैर सदकात की, हमने भी की। फिर अबू जहल कहने लगा, हमारे पास तो खुदा का एक पैगंबर है, उस पर आसमान से वही उतरती है, तो अब हम ये बात कहां से लाएं? खुदा की कसम हम उन पर ईमान न लाएंगे और उसकी पैगंबरी की तस्दीक भी नहीं करेंगे। अखनस बिन शरीक ये सुनकर चिल्ला गया, अफसोस कि हक को हक समझकर भी ईमान ये काफर न लाए और यूं ही झूठी चौधराहट के तहफ्फुज में जहन्नम की आग का सौदा कर बैठे। सामईन कदर, बेशक कुरान मजीद की तलावत का अपना एक मजा है। काश उस कुरान की तलावत के नूर को हम समझ लेते। अंदाजा कीजिए कि काफर भी उस कुरान मजीद की तलावत से महसूर हुए बगैर नहीं रह सकते थे। और आज हमारी बदकिस्मती है कि इस कुरान को छोड़कर अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम उस वाक़े से सबक हासिल करें, कुरान मजीद की तलावत को अपना मामूल बनाए। अल्लाह पाक हम सब को समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।